ये कहानी है हिरनी और उसके प्यारे से शावक की। एक हिरनी थी और उसका एक छोटा सा प्यारा सा शावक। दोनों जंगल में रहते थे। शावक अपनी माँ हिरनी की सभी बातें मानता था। जो हिरनी करती थी शावक भी वैसा ही करता था। उसी जंगल में एक बाघ था जो बहुत तेज दौड़ता था। हिरनी भी तेज दौड़ती थी और कई बार बाघ के जंगल से बच निकली थी। फिर भी हिरनी को हर वक्त अपने शावक की चिंता लगी रहती थी। उसे लगता किसी दिन बाघ अगर सामने आ गया तो उसका छोटा सा बच्चा क्या उससे बच पाएगा। एक दिन हिरनी और उसका शावक जंगल में घास चर रहे थे। धूप बहुत तेज थी, इसलिए हिरनी को प्यास लगी। उसने शावक से कहा, चलो पानी पियाएं। शावक ने कहा, हाँ माँ, मुझे भी प्यास लगी है। पानी पीने के लिए दोनों धीरे धीरे नदी की ओर चल दिए, गप्पे लगाते हंसते गाते। बातों ही बातों में हिरनी ने अपने शावक से कहा, अगर हिम्मत और धैर्य से काम लिया जाए तो बड़े से बड़ा संकट टल जाता है। धैर्य ऐसा रास्ता है जो विपत्ति से बचा सकता है। माँ की सीख शावक ने समझ ली। दोनों नदी किनारे पहुंचे। वहां पहुंचकर हिरनी ने नदी से नमस्ते की। शावक ने भी नदी से नमस्ते की। नदी ने कहा, इस समय रोज यहाँ बाघ पानी पीने के लिए आता है। जल्दी से पानी पियो और घर जाओ। बाघ बहुत बुरा है, वह सबको मारकर खा जाता है। आप उसे अपना पानी क्यों पीने देती हैं? शावक ने नदी से कहा। नदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं जानती हूँ कि बाघ बहुत बुरा है, पर मैं किसी को अपना पानी पीने से मना नहीं कर सकती। हिरनी और शावक को बहुत प्यास लगी थी। दोनों ने नदी का ठंडा पानी पिया। पानी पीकर जब हिरनी और शावक वापस मुड़े तो उनके होश उड़ गए। उनके ठीक सामने लाल लाल आंखों वाला बड़ा सा बाघ खड़ा था। शावक बाघ को देखकर घबरा गया और अपनी माँ के पीछे छिप गया। बाघ ने कहा, अरे वाह, आज तो पानी का स्वादिष्ट भोजन भी मिल गया। बहुत अच्छा जो तुम यहाँ मिल गए। जंगल में मिलते तो बहुत दौड़ना पड़ता। बहुत भूख लगी है, पहले तुम्हें खाकर भूख मिटाऊंगा, बाद में पानी पीऊंगा। इतनी देर में हिरनी और शावक कुछ संभल चुके थे। शावक ने हिम्मत बटोर के हिरनी से पूछा, माँ, ये बदबू कहाँ से आ रही है? फिर वह बाघ की ओर घूमकर बोला, ओह, ये तो आपके शरीर से आ रही है। क्या आप आज नहाए नहीं है? बाघ ने इससे पहले कभी किसी के मुंह से ऐसी बात नहीं सुनी थी। वह सकपका गया और हैरत से शावक को देखने लगा। हिरनी ने जब बाघ को सकपकाते हुए देखा तो उसने भी हिम्मत बटोरकर कहा, कोई बात नहीं बेटा, राजा लोग कभी कभी नहाते हैं। बाघ वाकई उस दिन नहीं नहाया था, इसलिए उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर से बदबू आ रही है। वह बोला, अरे तो क्या हुआ, अब नहा लूंगा। इस बातचीत में वह भूल गया कि उसे भूख लगी है। हिरनी ने कहा, हाँ हाँ, अब नहा लेंगे। जंगल के राजा के नहाने का कोई समय थोड़ी ना होता है, वे तो कभी भी नहा सकते हैं। बाघ ने सोचा, नदी में एक डुबकी ही तो लगानी है, तब आराम से दोनों को खाऊंगा। वैसे भी मुझसे तेज भागने की तो ये दोनों सोच भी नहीं सकते। भागेंगे भी तो कहां तक जा पाएंगे? एक छलांग में पकड़ लूंगा। उसे दोनों को चेतावनी देते हुए कहा, देखो, मैं नहाने जा रहा हूँ, भागना मत, वरना अच्छा नहीं होगा। हिरनी ने कहा, हुजूर, हम तो आपको देकर ही धन हो गए हैं। अगर हम आपके किसी काम आ सके तो यह हमारा सौभाग्य होगा। आप आराम से नहाकर आइए, वहां का पानी सुगंधित है। आप वहां नहाएंगे तो बदबू खुशबू में बदल जाएगी। बाघ एवं बुद्धू था, उसने हिरनी की बात पे भरोसा कर लिया और उसके बताए स्थान पर नहाने चला गया। हिरनी को पता था कि वहां पानी में एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा है। जैसे ही बाघ वहां डुबकी लगाने उतरा, गड्ढे में नीचे डूबता चला गया। उसने बाहर आने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन सब बेकार गया। वह नदी में गहराई तक डूबता चला गया। उसके डूबने के बाद हिरनी और उसके शावक ने राहत की सांस ली। हिरनी ने हिम्मत दिखाने के लिए अपने शावक की पीठ थपथपाई। फिर दोनों ने एक साथ कहा, हिम्मत के आगे कोई संकट नहीं टिकता। दोनों को यह बात समझ में आ गई थी कि हिम्मत और सूझबूझ से बड़ी मुसीबत का भी सामना किया जा सकता है।